सबको जय यीशु की। मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। आज के दिन में फिर एक बार एक नया विषय लेकर मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं, और ये विषय है मूर्ख नहीं समझदार बने। मूर्ख नहीं समझदार बने। और ये प्रसंग मैंने लिया है मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से आगे का प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। इस प्रसंग पर भाइयों बहनों आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रसंग में हमने सुना दो अलग अलग शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए। वो शब्द हैं समझदार और मूर्ख। इसलिए प्रभु इस छोटे से प्रसंग के द्वारा हम सबों को समझदार बने रहने के लिए बुलाता है। हम कभी भी किसी भी परिवेश में मूर्ख ना बने। समझदार बनने से क्या होता है, मूर्ख बनने से क्या होता है, इस बारे में हम लोग इस प्रसंग के माध्यम से विचार करें, मनन चिंतन करें। इसलिए आइए हम सभी इस वचनों को समझने की चेष्टा करें, प्रयास करें। एक एक शब्द हम लेकर चलते हैं। यहां पर लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनता, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों से कहता है, जो मेरी ये बातें, यानी कि जो बातें हमें धर्मशास्त्र के माध्यम से, पवित्र बाइबल के माध्यम से जो बातें प्रभु ने हम सबों से कही हैं, जो मेरी ये बातें सुनता, धर्मशास्त्र में लिखी हुई बात को सुनता है और उस पर चलता है। ये दो अलग अलग कार्य। एक है सुनना, प्रभु का वचन सुनना, दूसरा है उसके अनुसार चलना। ये दोनों कार्य एक सिक्के का दो पहलू, यानी कि सिक्के में एक तरफ से अगर उसमें लिखा है, उसके कितने वैल्यू करके लिखा है, दूसरी तरफ से उसका कोई सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, संकेत नहीं है, तो सिक्का मान्य नहीं होता। उसी प्रकार से ये दोनों कार्य एक साथ जाने की जरूरत है, एक साथ करने की जरूरत है, एक साथ जीने की जरूरत है। प्रभु कहता है, जो मेरी ये बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है। बहुत बार हो सकता है हम लोग सुनते तो हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, और उसके अनुसार बहुत बार हम लोग चूक जाते हैं उसके अनुसार चलने में। यानी कि उसका जो असर हमारे जीवन में होना चाहिए प्रभु का वचन का, जो कि जीवंत है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान वचन है, वो सामर्थ्यवान वचन जो हम सुनते हैं, शक्तिशाली वचन जो हम सुनते हैं, उसके अनुसार जो हम नहीं चलते हैं, उसका इफेक्ट जो है हमारे जीवन में नहीं आता है। इफेक्ट नहीं आता, यानी कि इफेक्ट नहीं आया मतलब क्या हुआ, वचन सुना, उसका फायदा हमें नहीं मिला, उसका बेनिफिट हमें नहीं मिला। इसलिए प्रभु क्या चाहता है कि हम उसके वचनों को सुनते हुए, उसके अनुसार चलते हुए, उसका बेनिफिट हम हासिल करें, उसकी आशीष हम प्राप्त करें, अनुग्रह हम प्राप्त करें, इससे वंचित ना हो। इसलिए प्रभु हम सबों से बताता है, जो मेरी ये बातें सुनता और उसके अनुसार चलता। जो मेरी ये बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं आधे अधूरे मन से, कहीं ध्यान कहीं है, बस सुन लिया। कई बार मिस्सा बलिदान में क्या होता है, पुरोहित जब बच्चों की मिस्सा होती है या फिर युवा की होती है कि अलग मिस्सा होती है, प्रवचन के समय ये
ये देखने के लिए कि लोगों ने कितना ध्यान दिया, कितना सुन लिया, कितना समझ लिया, क्या वो जानते हैं, क्या समझते हैं, इस बात को लेकर सवाल पूछता है। पहले पार्ट में क्या सुना, दूसरे पार्ट में क्या सुना, सुसमाचार में क्या सुना, पूछता है। और अक्सर मैंने इस प्रकार का प्रयोग किया, अलग अलग जगहों पर बच्चों से, युवक युवतियों से पूछा कि आपने पहले पार्ट में क्या सुना, तुरंत वो देखने लगते हैं क्या सुना, उनको याद नहीं है। मैंने 10, 15, 20 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, 12 मिनट पहले सुना वो वचन याद नहीं है, पहला पार्ट याद नहीं, चलो कोई बात, दूसरा पार्ट में क्या सुना वो भी मालूम नहीं, एकदम देखने लगते हैं अगले बगल में क्या सुना। सुसमाचार 2 मिनट पहले सुना, उसमें क्या सुना, एक आध कुछ बोलते हैं, एक आध शब्द बोलते हैं, वो भी जनरली, यानी कि हम सुनते ही कम हैं। हम इस बात को समझ लें, जब मैं इस बात को सुना रहा हूं, मैं अपने आप को बता रहा हूं, कई बार क्या है, हम लोग सीरियस नहीं है, प्रभु का वचन को सुनने को लेकर सीरियस नहीं है। चलो पढ़ लिया या सुन लिया, बस उतना गंभीर नहीं है। बड़े गंभीरता से प्रभु का वचन हमें सुनने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए, हर व्यक्ति के लिए। इसलिए बड़े गंभीरता से प्रभु का वचन सुनने की हमें जरूरत है। जब हम गंभीरता से, बड़े सीरियसली प्रभु का वचन सुनेंगे, उसका इफेक्ट हमारे जीवन में आएगा। हम गंभीरता से नहीं सुनेंगे, आधे अधूरे मन से सुनेंगे और भूल जाएंगे, उसका कोई असर नहीं होगा। मान लो हमने भोजन किया, बहुत स्वादिष्ट भोजन, कहीं पर आपको कोई स्पेशल भोजन में आपको बुलाया हो, वहां पर दावत उन्होंने पेश की हो आपके सामने, आपने खाया, बातचीत करते इधर उधर ध्यान रखते हुए, और उसके बाद घर आ गए आप, घर वालों ने पूछा आपसे क्या क्या था, क्या पकवान बनाया था, आप सोचते रहोगे और उसका आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि वो आपको पचेगा नहीं, डाइजेशन नहीं होगा, तो उससे उस भोजन का कोई लाभ नहीं। उसी प्रकार से प्रभु का वचन जो हम सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने, बड़े इंटरेस्ट के साथ सुने, दिलचस्पी के साथ सुने, उत्साह के साथ सुने, क्योंकि ये वचन निरे शब्द नहीं है। इन शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम सबों का सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर हम सबों से बातें करता है। ये कोई किताब, नॉर्मल ऑर्डिनरी किताब में लिखे हुए शब्द नहीं है, ये बाइबल में लिखे हुए जीवंत ईश्वर के जीवंत शब्द हैं। इसलिए इस वचन को जब जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या सुनाते हैं, बड़े ध्यान से, बड़े सीरियसली, गंभीरता से इसको ग्रहण करें, गंभीरता से सुने, बहुत ही जरूरी है। जब हम गंभीरता से सुनेंगे, ऑलरेडी ये वचन हमारे अंदर कार्य करने लग जाएगा। ये वचन का प्रभाव हमारे मन पर, मस्तिष्क पर पड़ेगा, हमारे सोच विचार पर पड़ेगा, हमारी भावनाओं पर पड़ेगा, क्योंकि ये वचन बाइबल बताता है जीवंत वचन है। जीवंत वचनों को हम सुनेंगे इस अंदाज से, वो वचन अपने आप में हमारे जीवन में कार्य करेगा। इसलिए जब जब हमें मौका मिलता वचन सुनने का, वचन पर मनन चिंतन करने का, वचन पढ़ने का, वचन सुनाने का, हम इसको बड़े गंभीरता से लें, बड़े गंभीरता से लें, क्योंकि प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें स्पर्श करता है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें स्पर्श करता है। लाजरस प्रभु का मित्र मर गया था, चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, तब मार्था और मरियम बोलती है आज चौथा दिन है, यानी कि मर के 4 दिन हो गए, कब्र में रखा गया, उनको कब्र में रखा है, 4 दिन हो गए। तो प्रभु मरे हुए लाजरस के कब्र के बाहर खड़े होके, मरे हुए लाजरस के कब्र के बाहर खड़े होके प्रभु यीशु बोलता है लाजरस बाहर निकल आओ। मरी हुई लाश के अंदर भी ईश्वर का जीवंत वचन प्रवेश कर गया और वहां से उसको जीवन मिला, वो जिंदा हुआ। यानी कि वचन, प्रभु का वचन इतनी शक्तिशाली है, इतने सामर्थ्यवान है। इसलिए हम लोग जब जब इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, बड़े सीरियसली सुने, बड़े सीरियसली इसको पढ़ें, मनन चिंतन करें, और यह वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारे अंदर हमें जीवन प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु का वचन सुनना बहुत ही जरूरी है, बड़े सीरियसली, गंभीरता से सुनना बहुत ही जरूरी है। सुनने के बाद क्या है? सुनने के बाद प्रभु का वचन बताता है, सुनने के बाद उसके अनुसार चलें। यानी कि ये प्रयास हमारे ओर से हर वक्त जारी होना चाहिए, जारी रहना चाहिए कि मैं प्रभु का वचन जो मैंने सुना हूं उसके अनुसार चलूं, उसके अनुसार उसका पालन करूं,
केवल पढ़ा, केवल सुना और भूल गए, छोड़ दिया, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा, मेरे जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए वचन का प्रभाव मेरे जीवन में आना हो, वचन के सामर्थ्य मेरे जीवन में आना हो, उसके अनुसार मुझे जीवन बिताने का प्रयास करना होगा। एवरी डे आई मस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट टू लिव इन अकॉर्डेंस टू द वर्ड ऑफ गॉड. I must live my life in accordance to the word of God, and that I must try every day. Every day is an ongoing process that I should be living माई लाइफ इन अकॉर्डेंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। ये मेरे अंदर होना चाहिए, क्योंकि वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, ये वचन हमारे जीवन का निर्माण करने के लिए, जीवन का निर्माण होना हो, वचन हमारे अंदर प्रवेश करना है, हमारे मन में प्रवेश करना है, हमारे दिल में प्रवेश करना है, हमारे जीवन में वचन का प्रवेश होना जरूरी है, तब जाके ये वचन हमारे जीवन में क्रियाशील होगा। अन्यथा ये वचन हमारे जीवन में क्रियाशील नहीं होगा। दैट विल नॉट बी एक्टिव इन आवर लाइफ, द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट बी एक्टिव एंड अलाइव इन आवर लाइफ सपोज इफ आई डोंट टेक इट सीरियसली। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें प्रभु का वचन जो सुनता हूं, मैं जो सुनता हूं उसके अनुसार मैं चलने का हर दिन, हर वक्त, हर समय प्रयास करता रहूं, तब जाके वो मेरे जीवन में क्रियाशील होगा। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में अर्थदायक होगा, हमें सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, बल प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, इन बातों को लेकर प्रभु क्या कहता है, जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उस पर नहीं चलता वो मूर्ख है। प्रभु कहता है जो मेरी बातें सुनता है उस पर चलता है वो समझदार है। प्रभु यीशु ने कहा मेरी बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है वह व्यक्ति समझदार मनुष्य के सदृश है। और इसका समझदारी का वर्णन प्रभु ने एक उदाहरण के द्वारा किया है। उस मनुष्य की समझदारी का वर्णन, जिसने प्रभु का वचन सुना, उसके अनुसार चला, उसकी समझदारी का वर्णन प्रभु ने एक उदाहरण के द्वारा किया। उदाहरण क्या है, एक मनुष्य ने अपना घर बनवाया। अपना घर बनवाते वक्त उसने क्या किया, उसने अपनी घर की नींव को चट्टान पर लगा के रखी, जिसका नतीजा यह हुआ चट्टान पर उसके घर की नींव लगाने के वजह से वहां पर बाढ़ आई, आंधी चली, तूफान आया और पानी भर गया, लेकिन उस घर को नहीं गिरा पाया। उस घर को इसलिए नहीं गिरा पाया, उसके घर की नींव चट्टान पर लगा के रखी थी उस मनुष्य ने। इसलिए प्रभु बताता है वो मनुष्य समझदार निकला। वो मनुष्य समझदार निकला क्योंकि उसने अपनी घर का निर्माण का प्लानिंग इतने सही तरीके से किया। उसने अपनी घर की बुनियाद, घर की नींव चट्टान पर लगा कर रखी। अब चट्टान कौन है? चट्टान हम सब, मान लो हम सभी एक ईश्वर के मंदिर हैं। हम सभी ईश्वर के मंदिर हैं। यानी कि जैसे कि संत पौलुस हमें बताता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? यानी कि इस मंदिर में ईश्वर निवास करता है। ये घर, ये शरीर रूपी घर, ये शरीर रूपी घर, ये हम सबों का व्यक्तित्व एक प्रकार का मंदिर है, एक प्रकार का घर है। इस घर को चट्टान रूपी यीशु मसीह में लगा के रखने की आवश्यकता है। जीसस इज द रॉक। प्रभु यीशु चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह पर मुझे अपने जीवन को आधारित रखना है। यीशु मेरी चट्टान है। अगर मेरा जीवन यीशु पर आधारित होगा, यीशु के मूल्यों पर आधारित होगा, यीशु के सिद्धांतों पर आधारित होगा, यीशु के वचनों के अनुसार आधारित होगा, यीशु को मैं अपनी चट्टान मान के चलूंगा, तो यीशु जो चट्टान है मुझे किसी भी परिवेश में, किसी भी दुनिया की आंधी में, किसी भी दुनिया के तूफान में, किसी भी प्रकार की बाढ़ में मुझे विचलित नहीं होने देगा। मुझे वो सुरक्षित रखेगा। भले ही जैसे स्रोतकर्ता लिखता है स्रोत 91 में, भले ही मेरे दाएं और बाएं हजारों और लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। ये प्रभु का वचन हमें आश्वासन देता है। यानी कि हमारा जीवन चट्टान रूपी यीशु मसीह में लगा के रखने से हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें निरंतर इसका फायदा होता रहेगा। इसका हमें निरंतर फायदा होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस बात को हम समझें
इस बात को समझें प्यारे भाइयों बहनों, अगर मैं अपने जीवन रूपी घर की नींव चट्टान रूपी यीशु मसीह में लगा के रखता हूं, मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मुझे बचाने वाला प्रभु मसीह मेरा साथ होगा। वो मुझे हर प्रकार के दुनिया के विरोध करने वाले आंधी से, अलग अलग प्रकार के चुनौतियां रूपी आंधी से, अलग अलग प्रकार की बीमारी परेशानी रूपी तूफान से मुझे हमेशा बचा के रखेगा। मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो चरवाहा मेरे साथ रहेगा। मुझे किसी बात की कमी नहीं रहेगी। इसलिए हम अपने जीवन रूपी घर की नींव को चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह में लगा के रखें, और प्रभु यीशु मसीह हमें सुरक्षित रखेगा, हमें संभालेगा, हमारी रक्षा करेगा। हर प्रकार के दुनिया के आंधी से, दुनिया के तूफान से, दुनिया के बाढ़ से हमें बचा के रखेगा। हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है, जो कोई भी व्यक्ति उस प्रभु मसीह में विश्वास करता है, जिसने पिता परमेश्वर ने हम सबों के मुक्ति के लिए मुक्तिदाता कर इस दुनिया में भेजा, जो कोई भी व्यक्ति उस प्रभु मसीह में विश्वास करता है, उसका नुकसान नहीं होगा, सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। वह व्यक्ति अनंत जीवन के लिए चुना जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है, जो मेरी बातें सुनता है, उसके अनुसार चलता है, वो समझदार है। वो समझदार मनुष्य क्या करता है? अपनी जीवन रूपी घर की नींव को चट्टान रूपी यीशु मसीह में लगा के रखता है, जिससे वहां उसको सुरक्षा मिलेगी। मुझे सुरक्षा देने वाला प्रभु मसीह है, मुझे संरक्षण देने वाला प्रभु मसीह है, मेरी रक्षा करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला प्रभु मसीह है। अब प्रभु मसीह में मैं जीता हूं, प्रभु मेरी रक्षा करेगा। ये बात स्पष्ट है, प्रभु अपने वचन के द्वारा बताता है। वो मनुष्य समझदार है जो प्रभु का वचन सुनता है, उसके अनुसार चलता है। वह समझदार मनुष्य के सदृश्य हैं। अब दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ मूर्ख मनुष्य के बारे में प्रभु ने हमें बताया। मूर्ख मनुष्य कौन है? मूर्ख मनुष्य वह है जो वचन को सुनता है, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, उसके विपरीत चलता है। उन वचनों को सुनने के बाद वचनों को भूल जाता है, उन वचनों को त्याग देता है, छोड़ देता है, टुकरा देता है। वचन को उसके जीवन में कुछ लेना देना नहीं है। वचन पढ़ा, सुबह शाम नियमित रूप से वचन पढ़ा, लेकिन उस वचन के अनुसार कुछ लेना देना नहीं है। उसके जीवन में कुछ भी लागू नहीं है। उस वचन के अनुसार जीवन नहीं है। उसका जीवन अलग है, उसके जीवन में वचन अलग है, प्रार्थना अलग है, उसका जीवन अलग है, कोई संतुलन नहीं है। देयर इज डाइकोटमी। तो ऐसे में क्या होता है? प्रभु बताता है, ये इंसान मूर्ख के सदृश्य है। इज लाइक द फूल। वो मूर्ख के सदृश्य हैं। मूर्ख क्यों कहा प्रभु ने? वहां पर उदाहरण, और एक उदाहरण दिया। उस व्यक्ति ने क्या किया? अपनी घर की नींव को रेत पर लगा के रखा, बालू पर लगा के रखा। रेत पर लगाने पर क्या होगा? जब बाढ़ आएगी, आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, सब कुछ बह जाएगा, नुकसान होगा, सर्वनाश होगा, बर्बाद होगा। यानी कि इस प्रकार का जीवन जो जीता है, उसके लिए प्रभु ने कहा वो मूर्ख है। कौन? जो ईश्वर का वचन सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, वह मूर्ख के सदृश्य है। यानी कि ईश्वर का वचन अगर मैं सुनता हूं, उसके अनुसार नहीं चलता हूं, तो मैं क्या हूं? मैं एक प्रकार का मूर्ख जैसा हूं। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि हम मूर्ख बने रहें, हम मूर्ख बने रहें। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हम समझदार बने। अब इसका रिजल्ट क्या है मैं बताऊं? समझदार का और मूर्ख का। समझदार लोग स्वर्ग जाएंगे, मूर्ख लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो आप पूछ सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? और एक उदाहरण है बाइबल में, जहां 10 कुंवारियों का दृष्टांत के माध्यम से प्रभु ने हमें यह सिखाया। 5 समझदार थी, 5 ना समझ थी। वहां पर शब्द मूर्ख का इस्तेमाल भले ही नहीं किया, अर्थ वही निकलता है। 5 समझदार, 5 मूर्ख हम कह सकते हैं, या 5 ना समझ। तो उस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हमें यह सिखाता है, समझदार लोगों ने क्या किया? अपने पास सारी तैयारी रखी, दिया जला के रखने के लिए तेल रखा, बाकी इंतजाम जो था सब रखा, तैयार रखा। जब द्वार खुला, दूल्हा जब आया, द्वार खुला, आनंद मनाने के लिए उस द्वार से उन्होंने प्रवेश किया। दूसरे लोगों के पास तेल नहीं था, तैयारी नहीं थी, आधे अधूरे मन से वहाँ पर थे, वो सो रहे थे, आलस्यपन उनके अंदर था और ऊँग रहे थे और जागे, और हड़बड़ी मच गई वहाँ पर। हमारे पास तेल नहीं, थोड़ा तेल दो, नहीं मिला। बाहर गए, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए,
बाद में आके दरवाजा खटखटा, हमारे लिए भी द्वार खोलिए। अंदर से आवाज आती है, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब मौका दिया गया तुमको, तुम तैयार नहीं रहे, तुम सीरियस नहीं रहे, तुम आलस्यपन करते रहे, तुम सोते रहे, अब तुम आके खटखटा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए द्वार नहीं खोल सकता, मैं तुम्हें नहीं जानता। यानी कि वो दृष्टांत के माध्यम से प्रभु स्वर्ग राज्य की बात बताते हैं। यानी कि लोग वो हैं समझदार जो प्रभु के वचन सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं और स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। जो ना समझ हैं, जो मूर्ख हैं, वचन सुनते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते, बाद में कोशिश करने पर कुछ हासिल नहीं होता। बहुत बड़ा गंभीर संदेश है प्रभु आज के दिन में हम सबों को दे रहा, बहुत ही सीरियस संदेश। इसको बड़ी गंभीरता से हम लें, मेरे लिए, अपने लिए, हम सभी अपने लिए हम इस संदेश को ग्रहण करें कि प्रभु ने हमसे आज के दिन में क्या बात कही। प्रभु ने कहा, मूर्ख नहीं बल्कि समझदार बनो और समझदार बने रहो, स्वर्ग प्रवेश करोगे। अगर मूर्ख बने रहोगे, स्वर्ग तुम्हें मिल नहीं सकता। इसलिए प्रभु आज के सुंदर प्रसंग के माध्यम से हम सबों से बातें करता, भाइयों बहनों, हम सबों को बुलाता है कि हम समझदार बने रहें, प्रभु का वचन सुने, उसके अनुसार चलें और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने, हकदार बने। अगर हम स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे, हम मूर्ख साबित होंगे। इसलिए हम प्रभु से आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। एक आध उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो मूर्ख साबित हुए और जो समझदार साबित हुए। एक उदाहरण है एक धनी युवक ने बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन जब प्रभु ने कहा तुम में एक बात की कमी है, जो उसके पास अमीरी थी, जमीन जायदाद थी, उसको बेचो, गरीबों को दो, उसने नहीं किया, यानी कि वो मूर्ख साबित हुआ, यानी कि स्वर्ग राज्य से वंचित हुआ, हम समझ सकते हैं। दूसरा व्यक्ति जो मूर्ख साबित हुआ, जूडस, प्रभु का प्रेरित, प्रभु का शिष्य, उसने गलती करने के बाद पश्चाताप करके प्रभु के पास नहीं आया, दूर चला गया, बर्बाद हुआ, मूर्ख हम कह सकते हैं, यानी कि स्वर्ग राज्य हासिल नहीं किया उसने। और दूसरी ओर से हमारे पास उदाहरण है, जैसे पौलुस का उदाहरण। साउल था, पौल बना, प्रभु की बातें सुनी, ग्रहण किया, उसके अनुसार जीवन बिताया, और जो उनके जीवन में जो कुछ पुराना था प्रभु की दृष्टि में हटा दिया, नया बन गया, प्रभु का शिष्य बन गया और प्रभु के प्रेरिताई का कार्य उसने किया। वो समझदार हम कह सकते हैं। समारी स्त्री अनेक प्रकार के दुनिया के मोह माया में, वासना में डूब गई थी, लेकिन प्रभु से मुलाकात हुई, परिचित हुआ और उसके बाद उन्होंने प्रभु का जीवन जिया। ये समझदारी का जीवन हम कह सकते हैं। इस प्रकार से तमाम उदाहरण है बाइबल में जहाँ प्रभु हमें समझाता है, इस बात को लेकर समझाता है, मूर्ख नहीं बल्कि समझदार बने रहो और समझदारी का जीवन हमें स्वर्ग ले जाएगा। भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दी है, अनुग्रह दिया, प्रेरित किया, मैं समझता हूँ। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके जीवंत वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो वचन हमने सुने हैं उसका हम पालन करने वाले बने। वचन का केवल हम श्रोता है नहीं, बल्कि उसका पालन करता हम बने। अक्सर हम लोग पालन करता नहीं बनते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं। प्रभु, हम दुर्बल हैं, कमी कमजोर से भरे हुए लोग हैं। अपने आत्मा के द्वारा हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए, ताकि इस वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए हम सभी समझदार बने रहें और हम एक दिन स्वर्ग राज्य के हकदार बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।